ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स को सिर्फ लॉस होता है। कई बिगिनर्स ऐसे होते हैं जब वो मार्केट में आते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि जब भी उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो उसे लॉक करना नहीं जानते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जब भी उन्हें प्रॉफिट होता है तो देखते देखते धीरे धीरे वो प्रॉफिट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली लास्ट में वो जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बताते हैं कि उन्हें कई बार एक बड़ा प्रॉफिट होता है, स्क्रीन पर उनको 20,000 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होता है। और क्योंकि उन्होंने मार्केट का डायरेक्शन का एनालिसिस ठीक नहीं किया है, या उनका डायरेक्शन एनालिसिस करेक्ट ना होने की वजह से, या वो करेक्ट था भी फिर भी कंडीशंस क्योंकि चेंज हो गई, तो अब उन्हें नहीं पता है कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाए। तो जो उनका प्रॉफिट हो रहा था 50,000 20,000, वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते होते एट द लास्ट वो हमेशा ये पाते हैं कि वो 5,000 10,000 के लॉस में ही चले गए। तो प्रॉफिट से लॉस में जाने की ये जो प्रोसेस है वो क्यों हुई, इसको समझना पड़ेगा। वो इसलिए हुई कि जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है तो अगर आप उस प्रॉफिट को लॉक करना जानते हो कि वो प्रॉफिट अब कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद मार्केट में कुछ भी होता रहे वो प्रॉफिट कहीं ना जाए, इसी को कहते हैं कि आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहे हो। तो अब हम इस सीरीज में, क्योंकि हमने लास्ट सबसे पहली जो वीडियो देखी थी उसमें हमने समझा था कि किस तरह से कॉल बाइंग की जाती है, किन किन कंडीशन पर, जिसमें हमने पहले मार्केट का एनालिसिस किया, फिर एक कॉल को बाय किया, और फिर हमने ये भी देखा कि जब एक कॉल को बाय कर लेते हैं तो कैसे कैसे फिर स्क्रीन पर नज़र रखनी है और किन किन चीज़ों को मार्केट के टाइम में एनालाइज करना है। अगर वो सिचुएशंस कभी भी चेंज होती हैं जो कि आपने मार्केट में एनालिसिस की थी ट्रेड लेने से पहले, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो फिर किस तरह से ट्रेड को मैनेज किया जाए। मान लो हो सकता है कि जब आपने एक ट्रेड ली तो ट्रेड लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी ना आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब तीनों ही सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आप प्रॉफिट जब आपको हो रहा हो तब आप किस तरह से ट्रेड को मैनेज करो, जब आपको लॉस हो रहा हो तब किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना है, और जब आपका मार्केट साइडवेज हो जाए, अगर आप क्योंकि कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो आप तो बुलिश हो ना, तो अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तब उस केस में आपको किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना है। हम इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे, और वन बाय वन हम हर कंडीशन के लिए 4 से 5 मेथड देखेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया और मान लो आपको उसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया और आपने एक डिसेंट प्रॉफिट उसमें बना लिया है, तो आपकी जो टेंशन है कि अब वो प्रॉफिट कम ना हो जाए, उस प्रॉफिट को कैसे लॉक कर दिया जाए सच दैट कि वो प्रॉफिट अब वहीं रहे और बाकी का मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका प्रॉफिट तो आपके पास हमेशा रहे। इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप एक ट्रेड लेते हो तो क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो आप मार्केट को लेकर बुलिश हो और आपने मार्केट का अच्छे से एनालिसिस भी किया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको किसी ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। जब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और तब तो आपको क्या हो रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारी जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये कि जो प्रॉफिट हो चुका है उस प्रॉफिट को हम किस तरह से लूज ना करें, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे, एक स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। ध्यान रखना कि जब हम ट्रेड को मैनेज करते हैं तो वो मैनेज करना भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। तो जैसे आपने स्ट्रेटजी नंबर 1 देखा, कॉल को बाय करना, करेक्ट। अब इसी तरह से आप ये स्ट्रेटजी नंबर 2 भी कह सकते हो, जिसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। क्या मतलब है सर प्रोटेक्टिव पुट का? देखो, आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया है, करेक्ट। आपको आप मार्केट ऊपर की तरफ जाना भी स्टार्ट हो गया, करेक्ट। फिर आपको उसमें प्रॉफिट भी हो गया, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि वो जो प्रॉफिट है, एग्जांपल कहता हूं कि मान लो चलो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब अंदर ही अंदर आपके ये चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये 10,000 से 9,000 ना रह जाए,
ये 8,000 ना रह जाए, 5,000 ना रह जाए, ऐसा ना हो ये जीरो हो जाए, ऐसा ना हो ये लॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करते हो, मार्केट में जल्दी से एग्जिट कर जाते हो। जबकि आपको पहले अभी भी पता है कि मार्केट अभी और बुलिश होगा और ऊपर जाने वाला है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो आप क्यों मार्केट से बाहर हो जाते हो? वो इसलिए हो जाते हो क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो आप खुद से ही बाहर हो जाते हो या आप कहीं स्टॉप लॉस लगाकर रखते हो, और फिर उससे क्या होता है कि मार्केट में उसको हिट करता है वो और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट था वो या तो उसको कम कराकर चला जाता है या उसको लॉस में कन्वर्ट करके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। करेक्ट? ऐसा आपने कभी ना कभी ये फील जरूर किया होगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है कॉल ऑप्शन की बाइंग में, तो आप उस प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टिव पुट को परचेज करके। थोड़ा समझते हैं कि प्रोटेक्टिव पुट जो है उसको हमें क्यों परचेज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप एक प्रोटेक्टिव पुट परचेज कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर आपको कभी भी कोई बड़ा लॉस होगा नहीं। नंबर वन चीज, वो कैसे नहीं होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरा, वो जो है मार्केट अगर रिवर्स भी हो गया, सपोज करो आपने क्योंकि बोला था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ था, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो मार्केट रिवर्स हो गया तो जो आपका प्रॉफिट था उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है कौन? प्रोटेक्टिव पुट। फिर इसके बाद बात आती है कि इट अलाउ लॉन्ग कॉल टू प्रॉफिट इफ मार्केट गोज अप। अब इस बात का क्या मतलब है कि मान लो आप प्रोटेक्टिव पुट की की स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हो, अपनी ट्रेड को एडजस्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया था, आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप चाहते हो कि मैं इस ट्रेड में बना रहूं, इस ट्रेड से बाहर ना हो जाऊं, क्योंकि आप स्टिल अभी भी बुलिश हो मार्केट को लेकर और आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगा मार्केट, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपको एक तरफ से डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो प्रॉफिट कम हो जाए। तो प्रोटेक्टिव पुट क्या करता है? आपके प्रॉफिट को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में अगर मार्केट में आप अभी भी बुलिश हैं और मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है तो वो आपको फर्दर और भी प्रॉफिट कराकर देता है। तो इस तरह से आप मार्केट से बाहर भी नहीं हुए, आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट रहता है, और अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से यहां पर जो इमोशनल पैनिक होते हैं लोग, वो रिमूव हो जाता है और एक ट्रेडर को कॉन्फिडेंस देता है उस ट्रेड को होल्ड करने का। मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा भी अगर वो रिवर्स लेता है तो वहां पर इमोशनली पैनिक हो जाते हैं ट्रेडर, जो नए बिगनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ। तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से या तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं या उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया जाता है स्टॉप लॉस को हिट करा के। तो ये सब जब आप प्रोटेक्टिव पुट की हेल्प से जब करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। ना आपको पैनिक करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको बल्कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उस ट्रेड में बने रहें। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से अप्लाई की जाती हैं, प्रोटेक्टिव पुट की हेल्प से किस तरह से ये चीजें अप्लाई होती हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब प्रोटेक्टिव पुट की बात आप कर रहे हो तो मार्केट की कौन सी कंडीशंस बन गई हो जिसमें प्रोटेक्टिव पुट को यूज किया जाए। तो आंसर है कि उसमें जब भी स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई का रेजिस्टेंस मिले आपको। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मान लो मैं कहता हूं कि आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय किया, अब आप चाहते हो मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अब मार्केट ऊपर की तरफ और फर्दर तब जाएगा, एक बार तो जा चुका है, आप प्रॉफिट में आ चुके हो, लेकिन और आगे तब जाएगा जब यहां के जो रेजिस्टेंस हैं वो सब ब्रेक होंगे, करेक्ट। तो अगर आपको दिखता है कि एक लार्ज नंबर में ओपन इंटरेस्ट जो है रेजिस्टेंस में बना हुआ है, तो आप उस केस में प्रोटेक्टिव पुट को यूज कर सकते हो, क्योंकि उस केस में चांस है कि मार्केट क्या कर जाए, रिवर्स कर जाए, करेक्ट। तो जब भी आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए मार्केट में कि अब मार्केट में हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए, करेक्ट, तब आप उस केस में क्या करोगे, प्रोटेक्टिव पुट को यूज करोगे, करेक्ट। लेकिन आपका जो ट्रेड लेने से पहले का जो एनालिसिस था बुलिश वाला, वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाई रेजिस्टेंस है तो आप प्रोटेक्टिव पुट को यूज करो, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, आप मार्केट को लेकर अभी भी बुलिश हो, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आप चाहते हो कि जो आपका प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाए,
इसलिए आप प्रोटेक्टिव पुट को परचेज करोगे। दूसरा, अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए, वही बात है कि अगर मान लो मार्केट जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पर रेजिस्टेंस आ रहा है और वो वापस नहीं आ पा रहा, वापस से बाहर मतलब वापस आ जा रहा है और ऊपर नहीं निकल पा रहा है, करेक्ट। तो जब ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, रिवर्सल। लेकिन आप मार्केट को लेकर अभी भी स्टिल बुलिश हो, करेक्ट। तब इस केस में भी आप प्रोटेक्टिव पुट को मेथड को यूज कर सकते हो। और अगर जो है वो वोलाटिलिटी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है, करेक्ट, तो अब मार्केट में वोलाटिलिटी जब तेजी से बढ़ती है तो उस केस में क्या होगा, ये भी हो सकता है कि मार्केट में वोलाटिलिटी आपकी डायरेक्शन में बढ़े, करेक्ट। ये भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ जाए। तो अगर वोलाटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी तो जो आपका एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो रखा है, वोलाटिलिटी बढ़ने के केस में मार्केट अगर तेजी से रिवर्सल आ गया तो उस केस में आपका जितना भी प्रॉफिट है वो सब वाइप आउट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और बल्कि आपको एक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मार्केट में बुलिश तो हो आप, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मार्केट की कंडीशंस कुछ इस तरह की बन गई हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल आने के चांस बन रहे हैं, तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव पुट मेथड को यूज करना चाहिए। ये बात आई आपको समझ में। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटेक्टिव पुट मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो मान लो कि आपने मार्केट में निफ्टी का 25,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया 200 रुपीज में। तब जो निफ्टी था वो एट द मनी था, करेक्ट, ऐसा हमने माना। अब क्योंकि मार्केट को लेकर आप बुलिश थे तो एक्चुअल में आपका एनालिसिस जो है वो मार्केट को लेकर बिल्कुल करेक्ट था, तो इसलिए मार्केट आपने देखा कि आपकी डायरेक्शन में भी गया। तो ये जो ट्रेड आपने ली थी ये एक ओवरनाइट ट्रेड थी। अब ओवरनाइट ट्रेड होने की वजह से आपने सपोज करो डे 1 ये परचेज किया, 25,000 की कॉल बाय की 200 रुपीज में। फिर उसके बाद अगले दिन निफ्टी जो है वो आप कहाँ पहुंच गया, मैंने माना कि निफ्टी जो है वो 25,300 पर यहाँ पर कहीं आ गया। यहाँ पर आपने परचेज किया था, यहाँ पर कहीं आ गया, और फिर आपने देखा कि यहाँ पर तो प्रीमियम 200 रुपीज था। कितना था? 200 रुपीज। लेकिन जब वो यहाँ पर मार्केट पहुंचा तो उसका प्रीमियम बढ़कर 350 रुपीज हो चुका था। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी ट्रेड में 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 200 में परचेज किया, अब प्राइस कितना है 350, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपीज का। अब निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती हैं, तो अगर आप 75 से 150 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए एक ही क्वांटिटी का प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप कितने प्रॉफिट में हो? 150 रुपीज के प्रॉफिट में हो। अब आप चाहते हो कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये लॉक हो जाए। क्यों चाहते हो ऐसा? वो इसलिए चाहते हो क्योंकि आप मार्केट को लेकर अभी भी बुलिश हैं, लेकिन मार्केट बार बार क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस के पास जाता है और फिर हल्का सा वापस आ रहा है, धीरे से थोड़ा सा वापस आ रहा है, फिर जाकर उसे टेस्ट कर रहा है, फिर उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जो OI का रेजिस्टेंस है या तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, या जो ब्रेकआउट है वो बार बार फेल हो रहे हैं, या वोलाटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको अब ऐसा फील आ रहा है कि मार्केट में ये भी हो सकता है कि कुछ रिवर्सल आ जाए। तो इसलिए अपने जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक पुट ऑप्शन को बाय करोगे, ठीक है। तो जब आप यहां पर पहुंच गए तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, अब उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। कौन से पुट ऑप्शन को बाय करें सर? तो आंसर है कि अगर मार्केट 25,300 पर है तो इस साइड वाली जितनी भी स्ट्राइक होंगी वो सब पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होंगी, करेक्ट। तो अब यहां पर 25,300 से इधर की किसी भी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। तो अगर आप इधर वाली साइड के आसपास वाला ही बाय कर लेते हो तो वो आउट ऑफ द मनी तो होगा, बट वो डीप आउट ऑफ द मनी नहीं होगा, करेक्ट। यहां पर जो होगा आउट ऑफ द मनी वाला जो स्ट्राइक, उसका जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा, इससे कम यहां पर मिलेगा, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, ऐसे ये डिक्रीज होता जाएगा। तो हमें कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए जिसमें प्रीमियम कम हो? तो आंसर है आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि प्रीमियम तो कम होना ही चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके लिए क्या रूल है कि कितना कम होना चाहिए? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका जो प्रीमियम है, जो आपने यहां पर परचेज किया था, कितने रुपीज में परचेज किया था? 200 में, करेक्ट। तो इससे तो कम होना ही चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है,
ठीक है, मिनिमम इससे कम आप लेकर चलोगे। और ऐसा मत करना कि बहुत डीप आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर लो, तो उसमें भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी मैं डिफरेंट सिनारियो बताऊंगा, तब जाकर आपको ये बात समझ में आएगी कि इससे बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन परचेज करने पर बेनिफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट लॉक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पर मार्केट है उसी के आसपास वाला, या तो एट द मनी का ही देख लो अगर इससे कम में मिल रहा है, ठीक है, और जितना कम में मिले उतना ज़्यादा बेटर है, ये बात ध्यान रखना, जितना कम होगा उतना बेटर है। लेकिन देख लो कि एट द मनी पर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो एट द मनी के बाद इधर आउट ऑफ द मनी में जितने कम प्रीमियम पर मिल जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने माना सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से समझाने के लिए कि मैंने 25,000 और 25,200 के बीच की जो स्ट्राइक होती है 25,250 वाली, वो वाली पुट मैंने देखा 80 रुपीज में मिल रही है, तो वो मैंने यहां पर परचेज कर ली। ठीक, अब मेरे पास दो पोजीशन बन गई। क्या क्या पोजीशन, एक तो मैं पहले से ऑलरेडी मैं एक कॉल ऑप्शन में लॉन्ग था, करेक्ट, और मार्केट यहां आ गया था। अब मैंने यहां पर एक पुट ऑप्शन और बाय कर लिया है, तो अब मेरी पोजीशन में दो चीजें हो गई। क्या क्या हो गया, एक तो मैं कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है 25,000 वाला, ये अभी भी है मेरे पास, और दूसरा अब 25,250 वाली एक पुट ऑप्शन को भी मैंने बाय कर लिया है। इस तरह से ये जो एक पोजीशन मेरी बन गई है, इसको हम एक मिनी स्ट्राडल बोलते हैं। ठीक है, ये जो मिनी स्ट्राडल आपका बना है, इससे प्रॉफिट कैसे होगा, इससे लॉस कब हो सकता है, या इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक कैसे होगा, इन्हीं सबको अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मान लो आपने जब निफ्टी को परचेज किया था यहाँ पर 25,000 पर, तब प्रीमियम था 200 रुपीज। फिर दूसरे दिन निफ्टी पहुंच गया 25,300 पर, तब प्रीमियम हो गया था 350। आप 150 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहे थे। ओके, यहां तक तो सर क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है कि अब हमारा ये जो प्रॉफिट है ये लॉक कैसे होगा। उसको लॉक करने के लिए आपने यहां पर कहीं 25,250 की एक पुट बाय कर ली थी, कितने रुपीज में, 80 रुपीज में। नाउ अब सपोज करो कि मार्केट वापस आना स्टार्ट हो गया, 25,300 से कहां पर आ गया, वापस आते आते यहां पर कहीं आ गया 25,200 पर। अब आप तो मार्केट को लेकर बुलिश थे, लेकिन मार्केट तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, 25,300 से कहां पर आ गया, 25,200 पर आ गया। लेकिन अगर मान लो आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय ना किया होता, करेक्ट, तो आपकी जो प्रॉफिट की जो कंडीशन थी, जो प्रॉफिट आपको हुआ था 150 रुपीज का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता, करेक्ट, और आप लॉस में आना स्टार्ट हो जाते। लेकिन क्योंकि आपने प्रोटेक्टिव पुट को बाय कर लिया था, अब आप लॉस में नहीं आओगे बल्कि प्रॉफिट में ही रहोगे। कैसे, देखो समझते हैं। अगर निफ्टी 25,200 पर हुआ, तो जो 25,000 वाली जो कॉल थी, जिसका प्रीमियम 25,300 पर जाने पर 350 हो चुका था, इस वाली कॉल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये 200 वाली जो कॉल है इसी का प्रीमियम 350 हो गया है। वहां वाली का नहीं लिखना चाहिए मुझे, ये यहां से हटा देता हूं, नहीं तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसी वाली कॉल का प्रीमियम जो परचेज किया था तो 200 था, अब क्योंकि मार्केट वहां पहुंच गया है तो इसी कॉल का प्रीमियम 200 से 350 हो चुका है, करेक्ट। अब क्योंकि मार्केट वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वापस रिटर्न आ रहा है, तो वापस रिटर्न आने की वजह से उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया। कितना कम हो गया, तो हमने कहा 350 से 100 कम हो गया। ठीक है, जितना वो वापस आया उतना ही मैंने माना कम हो गया, क्योंकि 25,300 पर था, अब यहां से यहां आ गया, कितना कम वापस आया, 100 वापस आया, तो मैंने माना कि 100 रुपीज उसका प्रीमियम कम हो गया होगा। तो 350 माइनस 100 करा दो, कितना बचा, अब 250 रह गया है। अब इसका प्रीमियम जो कि 200 से 350 हो गया था, अब वो वापस से कितना हो गया है, 250 रह गया है, करेक्ट। अच्छा, लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन बाय किया था, वो पुट ऑप्शन तो हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो पुट ऑप्शन में तो प्रॉफिट होगा। तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो आंसर है कि जब 25,300 पर हमने इसको बाय किया था, ठीक है, तब ये यहां पर कितने रुपीज का दिखा रहा था, 80 रुपीज का। अब मार्केट जो यहां से 100 पॉइंट चलना स्टार्ट किया,
ध्यान रखना, आपने परचेज तो इसको यहां पर किया, ये वाली स्ट्राइक की है, लेकिन मार्केट क्योंकि 100 पॉइंट इधर की तरफ मूव किया है, तो जो भी आउट ऑफ द मनी थी वो अब क्या बन गई है, इन द मनी बन गई है। ये देखिए ये क्या बन चुका होगा, इन द मनी बन गया होगा। मार्केट यहां से यहां आ गया, तो ये 80 रुपीज में उतना ही प्रीमियम ऐड हो गया होगा जितना इसका डिक्रीज हुआ। तो कितना यहां पर ऐड हुआ होगा, तो आंसर यहां पर डिक्रीज अगर 100 हुआ तो एडिशन भी कितने का कर दिया हमने, 100 रुपीज का। और ये इसका अब ये टोटल कितना हो गया, 180 रुपीज का। तो इसकी जो स्ट्राइक थी जो 80 रुपीज की थी, करेक्ट, वो अब कितने की हो गई, 180 की। और जो ये 25,300 से जब 25,200 पर आया, तो इसका जो प्रीमियम था वो 100 रुपीज डिक्रीज होकर कितने का रह गया, 250 का। तो यहां पर तो हमें लॉस होने लग गया, 350 में से 100 माइनस करा दो 250, अब लॉस कितने का हो रहा है, 100 रुपीज का। लेकिन यहां पर हमें एट द सेम टाइम 100 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर 100 रुपीज का प्रॉफिट होने की वजह से अब जो पोजीशन में नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस है वो कितने हो गए, तो आंसर है 0 रुपीज का। कितने का हो गया, 0 रुपीज का। तो अब इस तरह से आपका जो नेट प्रॉफिट था 150 रुपीज का, वो प्रोटेक्टेड रहा। कैसे प्रोटेक्टेड रहा, देखो इसको थोड़ा समझना। मान लो आपने निफ्टी का प्रोटेक्टिव पुट परचेज ना किया होता, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि इसमें 150 रुपीज का प्रॉफिट कैसे प्रोटेक्टेड रहा। देखो, जब आपने 25,000 पर इसको परचेज किया था, करेक्ट, तब इसका प्रीमियम कितना था, 200 रुपीज। फिर ये 25,000 से कहां पर आ गया था, 25,300 पर आ गया था। तब इसका जो प्रीमियम था वो कितना हो गया था, तो आंसर है 350 रुपीज, करेक्ट। तो आप तब उस टाइम प्रॉफिट में चल रहे थे कितने, 150 रुपीज के प्लस। लेकिन अब जो है क्या सिनारियो बना, अब मार्केट जो है वो वापस गया, वापस कितना गया, तो आंसर अब वो आ गया है 25,200 पर, करेक्ट। तो अब आपको, अगर आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय नहीं की है, तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा था 150 रुपीज का, उसमें से आप 100 रुपीज कम करा दो, सही है, तो माइनस करा दो इसमें से 100 रुपीज। तो अब क्योंकि 100 रुपीज आप माइनस करा रहे हो, तो यहां पर अब कितना बचा आपका प्रॉफिट, 50 रुपीज का। तो अगर आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय ना की होती, तो उस केस में आपका जो 150 रुपीज वाला प्रॉफिट था वो 50 रुपीज का रह गया होता सिर्फ, जब मार्केट 25,200 पर वापस आ जाता। ये बात आ गई समझ में। लेकिन अब सिनारियो दूसरा है, क्या हो रहा है कि एट द सेम टाइम आपने क्या कर रखा है, एक पुट को बाय कर रखा है, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया था, एक पुट को बाय कर लिया था। तो जब आपने 25,250 पर मार्केट पर एक 80 रुपीज का एक पुट बाय किया था, तो जब ये यहां से यहां जा रहा है, तो ये 80 से कितने रुपीज हो जा रहा है, तो आंसर है 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज का इसमें प्लस आ रहा है, ये कहना चाहिए मुझे, ठीक है, प्लस 100 रुपीज का हो जा रहा है। तो यहां पर ये टोटल अब 180 का दिख रहा है, करेक्ट। तो अब आपको यहां पर 100 रुपीज का लॉस हो रहा था, और अब इसके होने की वजह से 100 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका जो नेट लॉस यहां पर हो रहा था, उस लॉस को इसने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, करेक्ट। तो इस तरह से जो आपकी नेट पोजीशन है वो अभी भी प्लस 150 की बनी रहेगी। कैसे, देखो यहां पर अभी कितने का प्रॉफिट है आपको, प्लस 50 का। आपकी इस वाली पोजीशन में, कॉल वाली में अभी भी कितने का है, बोलो, प्लस 50 का, सही है। और जो पुट वाली है उसमें क्या पोजीशन बन गई है, प्लस 100। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी कितना है बताइए, तो आंसर है 50 तो कॉल वाले में बचा हुआ है और 100 रुपीज का पुट में हो गया है। तो अभी भी जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, प्लस 150 का। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि आपका जो 150 वाला जो प्रॉफिट है वो हमेशा बना रहेगा इस केस, इस सिनारियो में। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक। तो आप इसको ऐसे मत सोचना कि जो 150 पहले जो प्रॉफिट था स्टार्टिंग में, वो वाला यहां पर अभी भी बचा हुआ है, नहीं। उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो वाला नहीं बचा है, वो तो कम हुआ है। ये वाला जो 150 का कॉल वाला था वो तो कम होकर 50 पर आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम जितना ये कम हुआ, एट द सेम टाइम उतना ही कोई बढ़ गया। उस वजह से जब इनका टोटल देखोगे तो वो 150 ही मिलेगा आपको। उस सेंस में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो फुल्ली जो प्लस 150 का जो प्रॉफिट था वो पूरी तरह से क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, और आप अभी भी नेट प्रॉफिट में हैं 150 रुपीज के। क्लियर हो गई बात, बताओ एक बार फिर से कैसे ये प्लस 150 आ रहा है।
बताइए। तो आंसर है सर देखो 50 रुपीज की रह गई है कौन, कॉल, करेक्ट, और 100 रुपीज की कौन हो गई है, पुट। तो दोनों को मिलाकर अभी भी नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा होगा स्क्रीन पर, 150 हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी भी होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इस मेथड में आपने देखा कि मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा था, लेकिन प्रोटेक्टिव पुट होने की वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब थोड़ा सा दूसरा सिनारियो लेते हैं। दूसरा सिनारियो क्या ले रहे हो कि मान लो निफ्टी जो है वो कहां पर आ गया, इफ निफ्टी एट 25,000, मतलब निफ्टी जो है वो 25,000 से 25,300 से कम होते 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 मैंने माना कहां आ गया, 25,000 पर आ गया। ऐसा हो गया तब क्या होगा, तो सोचो आप, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि आपने पहले दिन 25,000 पर निफ्टी को परचेज किया था 200 रुपीज पर, फिर अगले दिन ये 25,300 पर पहुंच गया था, तब इसका जो प्रीमियम था वो हो गया था 350 रुपीज का। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि जो निफ्टी था वो अब वापस से कहां पर पहुंच गया, सपोज करो 25,000 पर, ठीक है, कहां पर पहुंच गया, 25,000 पर वापस पहुंच गया। तो सोचो जो आपका 200 से 350 रुपीज का हुआ था और जिसमें आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, तो ये भी तो वापस चला गया होगा। तो आंसर है हाँ सर, वापस चला गया होगा। तो इस केस में जो हमारा प्रॉफिट था वो क्या हो गया होगा, तो आंसर है 0। कॉल वाले की, कॉल की अगर हम बात करें, कॉल के केस में क्या हुआ होगा, कॉल के केस में हमारा जो प्रॉफिट था वो क्या हो रह गया होगा, 0। यहां पर माइनस हो गया होगा 150। सही है। अगर प्रोटेक्टिव पुट ना होती तो सोचो आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 क्वांटिटी ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर मान लो एक लॉट में निफ्टी में तो आपका 15,000 का प्रॉफिट था वो, करेक्ट। आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा लो, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा था पहले दिन, ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंच गया था। लेकिन फिर अगले दिन निफ्टी वापस से 25,000 पर आ गया तो वो 15,000 पूरे गए आपके, पूरा लॉस हो गया। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टिव पुट को परचेज करोगे, अगर आपने कर लिया है, तो उस केस में आप देखते हो कि आपका जो 15,000 का प्रॉफिट था वो तो है ही, प्लस उससे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कैसे, देखो समझते हैं। तो यहां पर जब निफ्टी 25,300 से 25,000 पर पहुंचेगा तो यहां पर जो कॉल थी वो 350 वाली वापस से 200 की रह गई। सही बात है, ठीक। तो यहां पर कितने का लॉस हो गया, -150, ठीक है, मतलब 150 रुपीज का लॉस हो गया। जो 150 बढ़े थे वो वापस से 0 हो गए, ठीक। लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन यहां पर बाय कर लिया था 25,250 पर, जो 80 रुपीज का हमने जो पुट ऑप्शन बाय कर लिया था वो अब डीप आउट ऑफ द मनी बन गया, करेक्ट। जब हमने यहां पर लेकर आए थे मार्केट को तब ये आईटीएम बना था, लेकिन जब मार्केट यहां से यहां पहुंच गया तो ये वाला जो हमारा पुट ऑप्शन था वो तो डीप आईटीएम हो गया और इसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया होगा। तो मैंने कितना माना, मैं मान के चला कि ये 80 से कितना रुपीज लगभग बढ़ गया होगा। तो मैंने कहा ये 250 पर खरीदा है और 250 इधर चल चुका है, तो मैंने माना कि तो इसमें 250 रुपीज ऐड हो गए होंगे, ठीक है। तो ये 80 रुपीज से 250 रुपीज के आसपास हो गया होगा, ठीक है, जब मार्केट इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। तो मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, उतना ही पॉइंट लेकर चल रहा हूं जितना उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जैसे 25,300 वाला जब यहां से यहां पर मूव कर गया, 25,000 पर मूव कर गया, ठीक है, तो मैंने ये माना कि ये 350 से कितने का रह गया होगा, 200 का जो स्टार्टिंग प्राइस था। लेकिन यहां पर पुट में मैं कह रहा हूं क्योंकि ये डीप आईटीएम बन गया होगा तो ये 80 से कितने रुपीज का हो चुका होगा, तो आंसर 250 रुपीज के आसपास की हो जाएगी ये पुट, क्योंकि ये डीप आईटीएम बन गया, करेक्ट। ये हमने यहाँ पर 250 ले लिया। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है, तो हमने परचेज 80 का किया था और यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर अब ये 250 का हो गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से इसे माइनस करा दो, कितना बच गया, 170। तो अब हमारी पुट वाली जो साइड है उसमें 170 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितने का हो गया, +20 का हो गया। कितने का, +20 का। कैसे, देखो समझते हैं। यहां पर मैंने आपको ये सिनारियो तो समझा दिया था कि अगर आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय ना की होती तो क्या होता, जब निफ्टी वापस से 25,000 पर जाता
तो जो प्रॉफिट प्लस 150 का हुआ था वो नेगेटिव हो जाता और फिर क्या हो जाता, जीरो। प्लस 150 माइनस 150 कितना हो गया था, नेट प्रॉफिट जीरो कॉल वाले में। लेकिन पुट वाले में क्या हुआ, पुट वाले में हमने ये देखा कि जब मार्केट 25,300 से यहां पर पहुंचा, 25,000 पर पहुंचा, करेक्ट, 25,300 से 25,000 पर पहुंचा, तो जो हमारी पुट हमने 80 रुपीज की बाय की थी वो हो गई थी कितने की, 250 की। तो यहां पर हमें 170 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो आप सोचो कि पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो आंसर है कि सर जब 300 पर था मार्केट, 25,000 से 25,300 पर गया था तो 150 रुपीज का प्रॉफिट था। लेकिन अगर वो वापस आ गया 25,000 पर तो यहां तो ये तो जीरो हो गया कॉल ऑप्शन वाला, लेकिन पुट वाले में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 170 का। तो आप इस सिचुएशन को कंपेयर कराओ पिछली सिचुएशन से, जहां पर आपको पहले कितना प्रॉफिट था, 150 रुपीज का, लेकिन अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है। नेट पोजीशन आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रही होगी, 170 रुपीज की। तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में अब आपका प्रॉफिट ज्यादा है, कितना रुपीज, 20 रुपीज ज्यादा है। तो इस सिनारियो में सोचो आप, जब आप एक प्रोटेक्टिव पुट को बाय कर लेते हो तो आपका जो प्रॉफिट पहले हो रहा होता है वो तो है ही, प्लस उसमें क्या होता है, कुछ ऐड और हो गया, जबकि मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोचो आप कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे हुए हो और फिर भी आपको मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर काफी चला, जितना आप लेकर चले गए थे इधर उससे और ज्यादा चला है। आप देखो यहां पर गया और फिर यहां से 300 पॉइंट पूरा वापस आ गया, लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सर अगर मान लो ये 25,000 से और इधर चला जाता तो मैं कहूंगा आपको और प्रॉफिट होगा। ये जो 20 रुपीज दिखा रहा है, ये 20 रुपीज से और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। 150 तो रहेगा, वो तो लॉक हो चुका, वो तो रहेगा ही, बट उसमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो इसलिए कॉल ऑप्शन के साथ अगर पुट को हम अगर बाय कर लेते हैं तो मार्केट अब नीचे की तरफ पूरा क्रैश हो जाए, निफ्टी जीरो हो जाए, आपका जो 150 रुपीज वाला था वो तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सोचो आप, ये जो आपका कॉल ऑप्शन है ये यहां से यहां आने पर वापस से जीरो हो जाता है, सही है, इसका प्रॉफिट पूरा जीरो हो जाता है। निफ्टी इधर जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा कॉल वाले में। लेकिन आप सोचो पुट के बारे में, जो पुट अभी थोड़ा सा यहां मार्केट आता है तो ही आईटीएम बन जाता है, यहां आएगा तो डीप आईटीएम, और अगर इससे और इधर गया तो ये और भी ज्यादा डीप आईटीएम बनता जाएगा, करेक्ट। तो इस केस में जितना आपको कॉल में लॉस नहीं हो रहा होगा उससे ज्यादा आपको पुट में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। इसलिए आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। किससे ज्यादा रहोगे, तो आंसर है जितना यहां पर हो रहा था ना 150 रुपीज का, मार्केट जितना इधर जाएगा 150 से उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब 25,000 पर आ गया तो आप +20 पर हो, अगर आप यहां पर जाओगे तो और ज्यादा, मतलब यहां पर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। 150 से अभी तो केवल 170 हुआ, फिर आपको 200, 250, 300 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। ये बात आई आपको समझ में। तो ये प्रोटेक्टिव पुट को परचेज करने के फायदा है कि मार्केट थोड़ा सा इधर जाए तब भी प्रोटेक्ट रहेगा हमारा। यहां पर मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा इधर लेकर आया 25,200 पर, तब भी हमारा नेट प्रॉफिट बचा रहा। और अगर मार्केट बहुत बड़ा मूव कर दे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब तो हमें और ज्यादा फायदा है। ये क्लियर हो गई बात आपको, ठीक। और एक बार फिर से, ये जो नेट प्रॉफिट है वो 170 रुपीज का कौन सा वाला है, समझ में आ गया, ये बात क्लियर है या नहीं है। इसको वैसे मत सोचना कि जो 150 रुपीज यहां पर लिखे हैं ये वो वाले 150 हैं जो कॉल ऑप्शन वाले हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे वो कॉल ऑप्शन वाला तो पूरा खत्म हो गया था, फिर ये नेट प्रॉफिट आप कैसे कह रहे हो 170। वो कॉल ऑप्शन वाला जीरो हो चुका है, ध्यान रखना, लेकिन पुट वाले में ही सिर्फ सिंगल 170 रुपीज आ चुके हैं, तो इसलिए ओवरऑल पोजीशन 170 दिखा रहा होगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप इस सिनारियो में भी प्रॉफिट में रहे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब निफ्टी जो है वो 25,300 से इधर की तरफ जाता है, ज्यादा बड़ा मूव करता है, प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मूव करता है तब भी हम क्या रहते हैं, हमारा जो प्रॉफिट में रहते हैं, हमारा जो पहले प्रॉफिट हो चुका था वो प्रोटेक्ट रहता है। तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पूरी तरह से क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है, फुल्ली प्रोटेक्ट हो गई है। ये समझ आया।
अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे सिनारियो पर, जहां पर मार्केट 25,300 से और ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तब क्या होगा? तो देखें, उस केस में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मार्केट जो है वो 25,300 से आगे बढ़ा और यहां पर कहीं 25,500 के आसपास आ गया बढ़ते बढ़ते। ठीक है, अब आप सोचना कि आपका पहले दिन जब आपने निफ्टी को बाय किया था, कितने रुपीज में बाय किया था? 25,000 वाला स्टैक 200 रुपीज में। फिर ये अगले दिन कितने का हो चुका था? 350 रुपीज का। करेक्ट। फिर उससे अगले दिन हमने माना कि वो कहां पर पहुंच गया है? 25,500 पर। अब भी मार्केट बुलिश है और अभी भी आपकी डायरेक्शन में बढ़ता ही चला जा रहा है। करेक्ट। लेकिन आपने क्या सोचा था जब मार्केट 25,300 पर आ गया था? करेक्ट। तब आपने क्या सोचा था? तब आपने ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट वापस जाने लगे। तो आपने यहीं पर क्या कर लिया था? यहीं पर एक पुट ऑप्शन को परचेज कर लिया था। करेक्ट। 25,250 वाला 80 रुपीज में एक पुट ऑप्शन परचेज कर लिया था, जिससे कि मार्केट वापस ना चला जाए। जब निफ्टी यहां पहुंचा था तब। अब मान लो अगर सर निफ्टी 25,300 से आगे जा रहा है और हम पुट परचेज कर चुके हैं। करेक्ट। अब मार्केट तो हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें तो प्रोटेक्शन की जरूरत थी नहीं। तो आंसर देखो, प्रोटेक्शन की जरूरत आपको पहले ही फील होगी जब आपको 25,300 पर पहुंचेगा। तभी आपको फील हो गई थी कि मार्केट अब तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो आपने परचेज कर लिया। लेकिन फिर मान लो कि वो ब्रेकआउट हो गया और वो ऊपर की तरफ चला गया, तब उस केस में क्या आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 25,000 की कॉल थी, अब वो 350 रुपीज पर, जो 350 रुपीज से अब कितने की हो गई? क्योंकि वो आगे चला गया, तो 200 से वो पहले कितने की हुई थी? 350 की, और फिर 350 से कितने की हो गई? मैंने माना 500 की। करेक्ट। ये बात आ गई आपको समझ में? तो आपकी जो कॉल ऑप्शन था उसमें पहले 150 रुपीज का प्रॉफिट था, अब उसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कितना? तो 350 से 500 का हो गया, तो अब यहां पर 150 रुपीज का प्रॉफिट और होने लग गया। तो 150 का तो पहले से हो ही रहा था और अब 150 का और हो गया। तो आपका जो टोटल कॉल में जो प्रॉफिट होने लग गया होगा वो 300 रुपीज का हो गया होगा। ये बात आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? फिर से यहां से यहां तक कितने रुपीज का प्रॉफिट हो चुका था? 150, और अब यहां से यहां तक कितने का और हो गया? 150। तो टोटल कॉल में कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। ठीक है, यहां पर जो 150 लिखा हुआ है वो सिर्फ यहां से यहां तक का लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा, अब पुट के साथ क्या हो रहा होगा? तो आंसर है कि देखो सर, अगर मार्केट इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है तो जो ये पुट है वो क्या हो जाएगी? तो आंसर है ये आउट ऑफ द मनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बनेगी? आउट ऑफ द मनी। और आउट ऑफ द मनी बनने की वजह से इसका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो कितना डिक्रीज हो गया? तो मैंने माना कि ये 25,300 से 25,500 पर गया। इसका डेल्टा तो बहुत छोटा होगा, डेल्टा छोटा होगा, गामा छोटा होगा। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आए होंगे, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू में ऐसा नहीं होगा कि ये 80 से 0 हो गया होगा जब ये यहाँ से आ गया होगा। इसमें बहुत कमी आई होगी। तो मैंने माना कि ये 80 से 50 रुपीज कम हो गया। ठीक, कितने रुपीज का रह गया? 30 रुपीज का। तो हमने माना कि इसमें 50 रुपीज का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। तो अब हमारा नेट पोजीशन में कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस होगा? तो आंसर है सर, कॉल वाला तो 300 का प्रॉफिट हो चुका है और पुट में हमें 50 रुपीज का लॉस हो गया। तो 300 में से 50 माइनस करा दो, तो जो नेट पोजीशन है वो अब आपकी कितने की हो गई? 250 रुपीज के प्रॉफिट की हो गई। ये बात आई आपको समझ में? तो अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी यहां पर ये हो रहा है कि प्रोटेक्टिव पुट बाय करने के बाद भी आपका जो कॉल ऑप्शन है वो स्टिल आपको प्रॉफिट करा कर दे रहा है। आप अभी भी पोजीशन में बने हुए हो। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका तब भी प्रॉफिट हो रहा है और आपको अब इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट अगर वापस भी आ जाता है मान लो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जितना वापस जाएगा हमें उतना प्रॉफिट होगा, मार्केट जितना ऊपर जा रहा है हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता जा रहा है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इस तरह से आप अगर देखो तो जो डाउन साइड है वो तो प्रोटेक्ट हो ही गई, वो तो एक्सट्रीमली सेफ हो गई है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो क्या हो गई है, डाउन साइड तो एक्सट्रीमली सेफ हो ही गई है। लेकिन जो पुट ऑप्शन है वो हमारे प्रॉफिट को कम तो कर रहा है,
लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं कर रहा है। उतना ज़्यादा कम नहीं कर रहा है का क्या मतलब है सर? वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 25,000 की कॉल बाय की है ना, और मार्केट पहुंच गया 25,500 पर, तो ये जब यहाँ पर 25,300 पर पहुंचा था तभी एक डीप आईटीएम बना था, और अगर 25,500 पर पहुंचेगा तो और भी ज़्यादा डीप आईटीएम होता जाएगा। तो अब इस कॉल का जो प्राइस है वो उतना ही तेजी से बढ़ रहा होगा जितनी तेजी से निफ्टी बढ़ी है, करेक्ट? क्योंकि इसका डेल्टा कितना हो चुका होगा, 1 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत डीप आईटीएम हो गया है। तो इसका प्राइस उतना तेजी से बढ़ेगा जितना निफ्टी बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि ये जो पुट वाली जो साइट है, ये इसका, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा स्मॉल होता है, गामा स्मॉल होता है, तो इसलिए यहां पर इसका प्राइस उतना तेजी से डिक्रीज नहीं होगा, इसका प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज ज्यादा हो रहा होगा कॉल, पुट उतना तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो फुल प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट है, तो वो थोड़ा सा कम करेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं। ये बढ़ता तो बहुत है लेकिन ये कम बहुत कम करता है, करेक्ट? तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा बना रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर निफ्टी और 25,500 से आगे मूव करेगा, ये जो है वो कम होते होते मैं कहता हूं चलो कितना हो जाएगा, ये 30 रुपीज का रह गया, फिर मैं कह रहा हूं चलो 20 का रह जाएगा, फिर मैं कह रहा हूं 10 का रह जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ये 0 का हो जाएगा, इससे 0 से कम तो नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो डीप आईटीएम वाला जो कॉल ऑप्शन है वो बढ़ना होगा तो वो अनलिमिटेड बढ़ सकता है। ये जो पुट ऑप्शन आपने परचेज किया ये सिर्फ 0 हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन वो बढ़ना चाहे तो वो अनलिमिटेड बढ़ सकता है, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो ये मैक्सिमम लॉस जो करवा सकता है आपका जो पुट, प्रोटेक्टिव पुट है, वो 80 रुपीज का ही करा सकता है, इससे ज्यादा का आपका लॉस नहीं करा सकता। अब जब एक बार 80 का लॉस अगर हो भी गया, मैं कहता हूं मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 80 का एक बार लॉस हो गया, उसके बाद फिर वो प्योरली एक कॉल ऑप्शन बचेगा, करेक्ट? आपको इस प्रोटेक्टिव पुट को हटाने की भी जरूरत नहीं है कभी भी। अगर मार्केट कभी रिटर्न भी करता है तो जितना वो रिटर्न कर रहा होगा उतना आपको इस डायरेक्शन में प्रॉफिट होता रहेगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रोटेक्टिव पुट है वो आपकी कॉल ऑप्शन बाइंग का सबसे सेफ एक इंश्योरेंस की तरह है, कि अगर मार्केट में डाउनवर्ड रिस्क आया तब भी वो आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? एक प्रोटेक्टिव पुट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपको ट्रेड में हमेशा बनाकर रखती है, चाहे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, आप ट्रेड में हमेशा बने रहते हैं। तो जब भी आपको प्रॉफिट होता है और आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि अभी और भी प्रॉफिट हो सकता है, तो एक प्रोटेक्टिव पुट को आपको जरूर बाय करना चाहिए। जब भी आपको लग रहा हो कि अभी मार्केट मेरे प्रॉफिट के अगेंस्ट जा सकता है, तब भी आपको प्रोटेक्टिव पुट को जरूर बाय करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट हुआ कॉल ऑप्शन की बाइंग का, जहां पर आप स्टिल ट्रेड में बने ही रहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जो प्रोटेक्टिव पुट है उसकी जो मैंने आपको अच्छी अच्छी सारी बातें थी वो सब बता दी, इधर भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट। लेकिन सर एक बात बताओ कि अगर पुट जो है, पुट प्रोटेक्टिव वाला जो ये मेथड है, अगर ये इतना अच्छा है तो मार्केट में सब इसको यूज कर लेंगे और किसी को लॉस ही नहीं होगा, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, सब जगह प्रॉफिट ही होगा। तो सब इसी को यूज कर लेंगे, तो मार्केट वर्क कैसे करेगा? क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं? क्या प्रोटेक्टिव पुट के साथ कभी लॉस हो सकता है? तो आंसर है हाँ, प्रोटेक्टिव पुट के साथ भी आपको लॉस हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, वो जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब है सर इस बात का? इसको थोड़ा समझो। जैसे मान लो आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय किया है, करेक्ट? अब उसका एक लॉट आपने परचेज किया, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं कि आपने कुछ 14-15,000 या 10,000 पकड़ लेते हैं, चलो 10,000 रुपीज में आपने चलो एक लॉट बाय किया निफ्टी का 25,000 का, करेक्ट? अब मार्केट ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कितने का लॉस होगा? तो आंसर है कि हमारा पूरा जो प्रीमियम हमने पे किया है वो सारा का सारा लॉस हो सकता है। सही बात है, तो बात तो सही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारा जो पूरा 10,000 प्रीमियम है जो कि पूरा का पूरा जा रहा है, हम चाहें तो प्रोटेक्टिव पुट की हेल्प से उसको बहुत रिड्यूस कर सकते हैं।
आपका इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकता कि आपका पूरा 10,000 का लॉस हो जाए। प्रोटेक्टिव पुट की खास बात यह है। तो कौन से सिनारियो हैं जिनमें प्रोटेक्टिव पुट में लॉस होगा, जो आप कह रहे हो कि चलो कम होगा, लेकिन वो कम कब होगा? तो आंसर है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड में प्रोटेक्टिव पुट उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, हम जानते हैं कि किसी भी प्रीमियम का जो प्राइस होता है उसमें आईटीएम के केस में तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। अदरवाइज बाकी सब में, चाहे आईटीएम हो, ओटीएम हो, एटीएम हो, सब में कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू होती हैं। अब किसी दिन मान लो आपने इंट्राडे ट्रेड लिया, कॉल ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया इंट्राडे में ही। एक ही दिन की बात कर रहा हूं। मान लो आपने अभी परचेज किया, सपोज करो 10 बजे, और 10 AM के बाद 11 AM तक आते आते आपको प्रॉफिट हो गया उसमें, करेक्ट। अब आपने सोचा कि चलो मैंने तो वो वीडियो देखी थी प्रोटेक्टिव पुट वाली, अब मैं वो परचेज कर लेता हूं, करेक्ट। अब इंट्राडे में आपने वो प्रोटेक्टिव पुट भी परचेज कर लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अब सवाल ये है कि अगर मार्केट रिवर्सल जाएगा तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? तो आंसर है मे बी हो भी सकता है और मे बी नहीं भी हो सकता है। क्यों? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो टाइम डिके हो रहा है, करेक्ट, वो टाइम डिके कितना हो रहा है। क्या जो कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन की आईवी हैं उनमें दोनों में डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस का मतलब है क्या दोनों की आईवी एक साथ गिर रही हैं? अगर कॉल ऑप्शन की आईवी और पुट ऑप्शन की आईवी जो आपने परचेज किए हैं उनकी दोनों की आईवी अगर एक साथ गिरने लग जाए तो आपको मार्केट में इंट्राडे में डेफिनेटली लॉस होगा। एक्सपायरी से पहले की बातें हो रही हैं, क्लियर। फिर मान लो मार्केट में सपोज करो, एक तो पहली बात तो दोनों ऑप्शन अपनी टाइम वैल्यू को लॉस कर रहे होंगे, अपने आईवी को अगर सेम टाइम पर लॉस कर रहे हैं। सेम टाइम पर आईवी का लॉस होने का मतलब समझते हो? आईवी लॉस होने का मतलब होता है डिमांड लॉस हो रही है। जब डिमांड लॉस होगी तो उनके प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। वो मूव कर रहे हैं लेकिन टाइम डिके की वजह से उनके प्राइस घट रहे हैं, और दोनों की अगर आईवी ड्रॉप हो गई तो इंट्राडे में दोनों का प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका 200 वाला जो प्रीमियम था वो कितने का हो गया था? 350 का। 1 आवर के अंदर ऐसा हो गया, सही है। अब आपने सोचा कि 350 पर आ गया है, अब प्रोटेक्टिव पुट ले लेता हूं। आपने ले लिया, चलो वो भी ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आपने प्रोटेक्टिव पुट लिया और उसके बाद थोड़ी देर मार्केट को वॉच किया कि अब कुछ ना कुछ तो होगा, या तो मार्केट इधर जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मार्केट वहां 25,300 पर जाकर वहीं पर स्टे हो गया, करेक्ट। अब ना मार्केट नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो आंसर है पहले तो मार्केट बुलिश था और फिर यहां पर जाकर साइडवेज हो गया। अब जब यहां पर जाकर जब ये साइडवेज हो जाएगा तो दो चीजें होंगी। जो आपने पुट ऑप्शन परचेज किया है 80 रुपीज का, वो अपनी टाइम वैल्यू को टाइम डिके हो रहा होगा, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो आपका 200 से 350 रुपीज का प्रीमियम बन गया था, वो 350 रुपीज वाला प्रीमियम भी टाइम डिके की वजह से अपनी वैल्यू को लॉस कर रहा होगा। तो अब मार्केट ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? वहां पर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, और जब प्राइस डिक्रीज होंगे तो इंट्राडे में आपका जो 150 रुपीज का जो प्रोटेक्शन आपने परचेज किया था वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो सुनिए आप, कि अगर मार्केट 25,000 से 25,300 पर पहुंच गया, करेक्ट। अब टाइम डिके का कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया। दूसरा है कि मान लो वहां पर जाकर दोनों जगह की आईवी ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी 25,300 पर पुट की भी ड्रॉप हो रही है, यानी उसकी भी डिमांड घट रही है, और कॉल की भी डिमांड घट रही है। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अगेन मैं कहता हूं कि पुट का भी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया होगा, और जो कॉल का प्राइस है वो भी डिक्रीज हो रहा होगा। चाहे मार्केट थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर जा भी रहा हो, तब भी अगर उनकी आईवी ड्रॉप हुई तो उनका प्राइस डिक्रीज होगा। तो इंट्राडे के अंदर आपका लॉस होने का चांस रहेगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि 25,000 की कॉल, आपकी पोजीशन क्या क्या है अभी मार्केट में? एक तो 25,000 की कॉल आपने परचेज की हुई है, और एक 25,250 की पुट आपने परचेज की हुई है, ठीक है। अब 25,000 की कॉल तो आपकी 350 रुपीज की हो चुकी है, सही है। तभी तो आपने यहां पर पुट लिया होगा।
जब 200 का था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप प्रोटेक्टिव पुट नहीं होता है। प्रोटेक्टिव पुट हमेशा तब काम करती है जब आप एक कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट में चल रहे होते हो ऑलरेडी, तब आप प्रोटेक्टिव पुट लेते हो, करेक्ट। तो आपने ये प्रोटेक्टिव पुट कब परचेज किया होगा? जब आपका 200 रुपए वाला प्रीमियम कितने का हो गया था? 350 का, करेक्ट, तब आपने ये परचेज किया। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों, ये प्रोटेक्टिव पुट परचेज करने के बाद दोनों ने अपने आईवी को लॉस करना स्टार्ट कर दिया, और थीटा ने, इनका टाइम डिके की वजह, थीटा ने क्या किया, इनकी वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो वहां पर मार्केट में चाहे थोड़े थोड़े मूव भी आ रहे हों, या मैं कहता हूं मार्केट बिल्कुल अपनी एक ही जगह पर साइडवेज हो गया है, तो इनकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, करेक्ट। तो मैंने माना कि 350 से ये थोड़ी देर बाद, 1 या 2 घंटे बाद, सपोज करो ये 350 से 300 का ही रह गया, जबकि मार्केट आपकी डायरेक्शन में है, तब भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मार्केट आपकी अपोजिट में है, तब भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्टिव पुट है, करेक्ट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये आईवी और थीटा दोनों इसकी वैल्यू को लॉस कर रहे हैं। तो 350 से ये 300 का रह गया, ये 80 से 40 का रह गया, करेक्ट। तो अब मैं कहता हूं कि मान लो आपने 10 AM पर अपनी ट्रेड स्टार्ट की थी, 10 AM से 11 AM तक आते आते आपका सपोज करो 350 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका था। फिर 11 AM पर आपने एक प्रोटेक्टिव पुट ले ली। फिर दोपहर के 1 बजे तक, 1 PM के आसपास आपका जो सिचुएशन था वो ये बन गया। अब इस टाइम जो आपकी पोजीशन है उसमें आपकी पोजीशंस की वैल्यू क्या क्या है? तो आंसर है, कॉल की वैल्यू है 300, पुट की वैल्यू रह गई है 40। तो अब इनको मिलाकर अगर टोटल वैल्यू देखें तो वो कितनी है? 340, करेक्ट। फिर इसके बाद अगर आप टोटल कॉस्ट देखें तो जो आपने कॉस्ट पे की है वो क्या क्या पे कर चुके हो? तो आंसर है, इनको खरीदा हमने 200 रुपीज में इसको परचेज किया था, और 80 रुपीज में इसको परचेज किया था। तो 200 प्लस 80, ये मिलाकर कितने रुपीज हमने इस पोजीशन के लिए दिए हैं? तो आंसर है 280, करेक्ट। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी रह गई है? तो आंसर है 340 रुपीज, करेक्ट। अब टोटल वैल्यू जो है हमारी पोजीशन की वो, और जो हमने उसके लिए पे किया है, उसको परचेज करने के लिए जो पे किया है वो, आप उनका डिफरेंस देखो। उनका डिफरेंस कितने रुपीज आ रहा है? 60 रुपीज, करेक्ट। तो सोचो अगर आपने ये प्रोटेक्टिव पुट ना बाय की होती, करेक्ट, तो 200 से आपका 350 हो गया था। 350 पर केस में आपका 150 रुपीज का प्रॉफिट था। लेकिन मैं कहता हूं अगर प्रोटेक्टिव पुट ना भी बाय की होती तो 1 PM पर अगर ये 300 का भी रह गया होता, तब भी आपका जो प्राइस था, आपका प्रॉफिट कितने का होता? 100 रुपीज का। सही बात है, प्रोटेक्टिव पुट ना बाय करते तब भी ये कितना दिखाता? 100 रुपीज का दिखाता। तो आपको सिर्फ 50 रुपीज का लॉस हो रहा होता उसमें, अगर प्रोटेक्टिव पुट ना बाय की होती तुमने, करेक्ट। लेकिन अब प्रोटेक्टिव पुट बाय कर ली, अब क्या हो रहा है आप देखना। तो यहां पर 340 टोटल वैल्यू रह गई है और टोटल कॉस्ट 280 है। तो अब यहां पर हम अगर देखें तो माइनस कराते हैं तो यहां पर 60 रुपीज का प्रॉफिट बचा हुआ है। लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया था? तो आंसर है, जब हमने प्रोटेक्टिव पुट स्टार्ट की थी तब हमें 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब वो प्रॉफिट कितने रुपीज का रह गया है? 60 रुपीज का। तो कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? तो आंसर है 90 रुपीज का। अब ये लॉस ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर केवल हमने कॉल परचेज की होती तो लॉस केवल 50 रुपीज का हो रहा होता, करेक्ट। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट परचेज करने पर 90 का क्यों हो गया? क्योंकि अब पुट में भी लॉस हो रहा है। अब हमारा कॉल में तो लॉस हो ही रहा है, बट हमारे पुट में भी लॉस हो रहा है। तो पुट क्योंकि हमने बाय कर लिया है, तो इसलिए जो टोटल लॉस है वो कितने का रह गया? 90 रुपीज का हो गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्टिव पुट करने के बाद भी लॉस हो सकता है, लेकिन कब? इंट्राडे में। ये बात ध्यान रखना, इंट्राडे में वैल्यू प्राइस जो है वो आईवी की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से क्या होती हैं? डिक्रीज होती रहेंगी। तो इसलिए प्रोटेक्टिव पुट जो है वो इंट्राडे के केस में उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, चलो सर आपकी बात मान ली, हम इसको पोजिशनल ट्रेड कर लेंगे। पोजिशनल ट्रेड करने का मतलब हम उसको रखेंगे और एक्सपायरी वाले दिन उसको एक्सरसाइज करेंगे। तब क्या ये जो आपने सिनारियो बताए हैं, तब क्या प्रोटेक्टिव पुट हमें प्रॉफिट कराएगा? तो आंसर है यस और नो, दोनों चीजें। कैसे? देखो, अगर प्रोटेक्टिव पुट की अगर हम बात करें कि अगर आपने पोजिशनल ट्रेड ली है तो ये आपका अगर लॉस करवाएगा भी तो बहुत छोटा लॉस करवाएगा,
बहुत छोटा लॉस करवाएगा, कितना छोटा लॉस? तो आंसर है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपकी जो टोटल बाइंग कॉस्ट है, जो कॉस्ट आपने जो दी है परचेज करने के लिए, वो कितनी है, और जो एक्सपायरी वाले दिन जो उसका वैल्यू है वो कितनी है। अगर एक्सपायरी वाले दिन जो कॉस्ट है, करेक्ट, वो लेस है किससे, जो टोटल वैल्यू है उससे, करेक्ट, तो उस केस में तो आपको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट, पक्की बात है, सही है। लेकिन अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है और एक्सपायरी वाले दिन जो उसका वैल्यू है वो टोटल कॉस्ट से कम है, तो आपको क्या हो रहा होगा, लॉस। लेकिन कितने का लॉस होगा? तो आंसर है एक लिमिटेड क्वांटिटी का ही लॉस होगा। उस कॉन्सेप्ट को मैं अब आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन 2-3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? देखो, एक तो हमारे पास ये पोजीशन हमने बनाई हुई है 25,000 की, करेक्ट। एक पोजीशन हमने यहां पर बनाई हुई है 25,250 पर। यहां पर हमारी पुट बैठी हुई है और यहां पर हमारा कॉल, सही है। अब इस पोजीशन में एक्सपायरी वाले दिन क्या क्या हो सकता है? तो आंसर है कि एक्सपायरी जो है वो 250 से 25,250 से ऊपर भी हो सकती है एक्सपायरी यहां पर कहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन 25,000 से नीचे एक्सपायर हो जाए निफ्टी, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी कॉल की पोजीशन है और जो पुट की पोजीशन है उसके बीच में निफ्टी कहीं पर एक्सपायर हो जाए। इन 3 सिनारियो हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब इन तीनों सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं कि किस सिनारियो में प्रॉफिट होगा और किस सिनारियो में लॉस होगा, ठीक है। तो अब मैं पूरी तरह से ओवरनाइट ट्रेड यानी पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में आपको प्रोटेक्टिव पुट बाय करने पर लॉस हो सकता है। तो मैं जो लॉस वाली चीजें हैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जिसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? पोजिशनल ट्रेड में। कैसे? देखो समझो। मान लो ये जो पुट है जो 25,250 पर है, इससे इधर मार्केट कहीं पर एक्सपायर हुआ, तो आप एग्जांपल के लिए मान लो कि 25,400 पर निफ्टी पहुंच गया एक्सपायरी वाले दिन और वहां एक्सपायर हो गया, तब क्या होगा? तो आंसर है कि ये जो पुट है ना, ये पुट के लिए तो ये वाले जो कंडीशन है ये क्या हो गई? तो आंसर है मार्केट इधर की तरफ गया है तो पुट तो वर्थलेस एक्सपायर हो गई, करेक्ट। पुट में तो प्रॉफिट तब होता है ना जब मार्केट इधर की तरफ जाता। अब मार्केट इधर की तरफ जाकर एक्सपायर हुआ है तो ये जो पुट है ये पूरा जीरो हो गया, इसके पास पूरा जीरो बन गया, करेक्ट। क्योंकि यहां पर एक्सपायर होने पर ये जो पुट है ये आउट ऑफ द मनी बन गया ना, यहां पर एक्सपायर हो रहा है तो ये पुट आउट ऑफ द मनी है, और आउट ऑफ द मनी है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी? टाइम वैल्यू होगी, और जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से जीरो पर एक्सपायर हो जाएगा, इसके पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन जो कॉल ऑप्शन है उसके पास वैल्यू बचेगी। कौन सी? टाइम वाली नहीं, टाइम तो इसका भी जीरो हो गया होगा, इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। कितनी? तो आंसर है ये 25,000 है और एक्सपायर हुआ 25,400 पर, तो यहां से यहां तक की टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? तो आंसर 400 हो गई। सही बात है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? तो आंसर है इसका, उसमें से इसे माइनस करा दो, कितना हो गया? 400। तो हमारा जो कॉल है उसके पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 400, लेकिन क्योंकि जो पुट है वो पूरा टाइम वैल्यू थी वो जीरो हो गई है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी थी। आउट ऑफ द मनी के पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है, तो पुट क्या हो गई? वर्थलेस एक्सपायर हो गई, जीरो हो गई। तो अब इस तरह से कॉल के पास 400 वैल्यू, पुट के पास जीरो, तो टोटल वैल्यू अब हमारी पोजीशन की एक्सपायरी वाले दिन कितनी हो गई? 400। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन आपने इसे परचेज कितने में किया था? तो आंसर 280 रुपीज में किया था। अब 280 रुपीज देकर 400 रुपीज की वैल्यू मिल रही है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? 120 रुपीज का। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अगर हमारी पुट से ऊपर कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर हुआ, हमें क्या होगा? तो आंसर उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। ये बात आ गई आपको समझ में? कहीं पर भी एक्सपायर हो, मतलब सर यहां पर 300 पर होता तब भी? तो आंसर हाँ तब भी। कैसे? देखो 300 पर अगर होता तो यहां पर 300 लिखा होता, क्योंकि यहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो 300 होती, तो यहाँ 300 लिखा होता, यहाँ 300 लिखा होता है। 300 में से 280 माइनस करते तो यहाँ पर कितना बचता? 20।
समझ आ रही है बात आपको? तो 250 से ऊपर कहीं पर भी हो क्या होगा? तो आंसर है हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई बात? हम प्रॉफिट में ही छूटेंगे। अब दूसरा सिनारियो समझो कि मान लो ये 25,000 से इधर, अब हमारे कॉल से इधर की तरफ अगर मार्केट एक्सपायर हो गया एक्सपायरी वाले दिन, तब क्या होगा? तो मैंने माना कि मार्केट यहां से एक्सपायरी वाले दिन 24,800 पर एक्सपायर हुआ होगा, करेक्ट? अब अगर मार्केट 24,800 पर है तो यानी कि जो कॉल ऑप्शन है ये क्या बन गया? अब आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट यहां है ना, ये तो अभी यहां पर है, तो ये आउट ऑफ द मनी है। और आउट ऑफ द मनी की जो कॉल होगी उसकी जो टाइम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन, यानी ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी। इसकी वर्थ तो तब होती जब मार्केट इधर जाता, करेक्ट? तो ये वर्थलेस एक्सपायर हो गई, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, तो ये 0 हो गया। अब सवाल है कि जो पुट वाला है उसके लिए ये क्या बन गया है? आईटीएम, क्योंकि मार्केट इधर गया है तो इसके पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, कितनी? 25,250 से 24,800 को माइनस करा दो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आंसर 450। तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 450 रही होगी। क्लियर? अब हमारे पास जो टोटल पोजीशन है इन दोनों को मिलाकर उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो आंसर कॉल की 0 है, पुट की 450 है, तो टोटल वैल्यू हो गई 450। क्लियर बात यहां तक? अब जो टोटल कॉस्ट आपने पे की थी इस पोजीशन के लिए वो कितनी थी? 280। तो इसमें से इसे माइनस करा दो तो कितना हो गया? 170। ठीक है। अब एक्सपायरी वाले दिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो जो वैल्यू आपने पे की है वो तो सेलर के पास चली गई, ये मैंने आपको सीरीज 1 में बहुत डिटेल में बता दिया था। और आपके पास वो वापस क्या करेगा आपको? तो आपने जो पे किया है और जो आपकी टोटल वैल्यू में से ये माइनस करा के ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ये समझ आया आपको? तो इस बात का मतलब तो ये हो गया कि अगर निफ्टी हमारी पुट से इधर एक्सपायर हो तब भी प्रॉफिट, अगर हमारी निफ्टी 25 जो हमारी कॉल से इधर एक्सपायर हो तब भी हमें प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो मैं आपको सिनारियो दे रहा हूं ये सिनारियो एक्चुअल में रियल सिनारियो है मार्केट में, इसमें मैं कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ किसकी बातें कर रहा हूं? इंट्रिंसिक वैल्यू की, हाँ या ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्रोटेक्टिव पुट है वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देकर जाएगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आपने इसमें यह चीज देखा कि अगर मार्केट जितना ज्यादा गिर रहा है उतना प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। आप देखो प्रोटेक्टिव पुट के केस में, ये देखो आप यहां पर 170 का ही हो रहा है, मार्केट इधर जा रहा है तो यहां पर 120 का हो रहा है, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो और भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो? और ये रियल सिनारियो है, ये रियल नंबर्स बोर्ड पर लिख रहा हूं क्योंकि सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू तो वेरी करती है, तो वो तो हम एग्जाम्पल देते वक्त कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन ये रियल सिनारियो है। ठीक, तो प्रोटेक्टिव पुट दोनों केस में आपका प्रॉफिट करा रही है। अब सवाल है कि अगर मान लो निफ्टी इन दोनों जो ये कॉल और पुट हमने परचेज किया है इसके बीच में कहीं एक्सपायर हो गया तब क्या होगा? तो उस सिनारियो को थोड़ा समझो। तो मैंने माना कि जो है निफ्टी यहां पर, जहां हमारी एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन हमारी यहां पर है 25,250, इसके बीच में कहीं यहां पर मान लो एक्सपायर हो गया 25,100 पर, सही है? तो अगर यहां एक्सपायर हुआ तो क्या होगा? तो आंसर है ये जो कॉल है इसके पास कुछ वर्थ होगी। क्यों? क्योंकि ये आईटीएम है हमारे लिए। क्या है? आईटीएम। कितना आईटीएम है? तो आंसर है 100। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रही होगी कितनी? 100। सही है, वो हमने यहां लिख ली। अब ये जो पुट है, ये जो पुट है ये भी हमारे लिए क्या है? तो आंसर है ये भी अब आईटीएम बन गई हमारी। क्या बन गई? आईटीएम। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट, ये स्ट्राइक यहां पर है और लेकिन मार्केट तो यहां पर है, तो ये यहां पर पुट के लिए भी ये क्या है? अब आईटीएम। तो ये भी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रखेगा। कितनी? तो 25,250 में से सॉरी 25,250 में से इसको माइनस करा दो, कितना बचा? 150। ठीक, ये आ गया। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर जो टोटल वैल्यू है वो कितनी बन गई है? तो आंसर है इनको ऐड करा लो। तो ये सिनारियो एक ऐसा सिनारियो बना जिसमें दोनों के पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, करेक्ट? तो हमारी जो टोटल कॉस्ट बन गई वो कितनी बन गई? 250 टोटल वैल्यू, सॉरी। और जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी थी? 280। तो अब आप इसमें से इसे माइनस कराओगे तो कितना बचेगा? तो आंसर है माइनस का 30, यानी कि इस सिचुएशन में आप लॉस में रहोगे। तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव पुट लेने के बाद एक्सपायरी वाले दिन आप ये चाहोगे कि निफ्टी या तो इधर एक्सपायर हो या इधर एक्सपायर हो,
क्योंकि उन दोनों जगह पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात आई आपको समझ में? अगर मान लो यहां पर 25,100 ना लेकर आप कोई भी वैल्यू लोगे, यहां पर कोई भी वैल्यू ले लेना, आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 30 का ही होगा। इसीलिए मैंने यहां पर बोर्ड पर एक एग्जांपल और भी लिखा है। जैसे मान लो निफ्टी अगर यहां पर ना एक्सपायर होकर 25,200 पर होता तो तब क्या होता? तो आंसर तब यहां पर जो कॉल है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती, 200, और जो पुट है उसकी कितनी होती, 50। तो उस केस में जो टोटल वैल्यू होती वो कितनी होती, 250। और टोटल कॉस्ट तो हमारी स्टार्टिंग से 280 चल रही थी। कॉल हमने 200 रुपए में परचेज की थी और पुट 80 रुपीज में, करेक्ट? तो अब इसमें से इसे माइनस कराओगे तब भी आंसर कितना आएगा, -30। तो आप इसके बीच में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी निफ्टी को आप एक्सपायर करवा लो, करेक्ट? आपका हर बार जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो कितने रुपीज का होगा, 30 रुपीज का। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात आई आपको समझ में? तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस है। अब ये जो मैक्सिमम लॉस है इसका आप एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं सर? देखो, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, सही है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपको पता होगी स्टार्टिंग से ही। तो आंसर है हाँ सर पता होगी टोटल कॉस्ट कितनी है, सही है, कॉल को परचेज करने की और पुट को परचेज करने की। और दूसरा ये जो 250 है ये क्या है? तो आंसर है ये 250 दरअसल हमारी जो कॉल ऑप्शन हमने परचेज किया है और जो पुट ऑप्शन परचेज किया है उसके बीच की डिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, कॉल ऑप्शन 25,000 पर परचेज हमने किया है और 25,250, ये 250 क्या आ रहा है यहां पर? तो आंसर ये 250 हमारी दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट हमें हमेशा पता होगी और जो हमने कॉल और पुट परचेज किया है उनकी स्ट्राइक का डिफरेंस हमें हमेशा पता होगा, करेक्ट? तो उस केस में अब स्ट्राइक डिफरेंस को आप टोटल कॉस्ट में से अगर हम माइनस कराओगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, मैक्सिमम लॉस निकल कर आ जाएगा। ये बात आई आपको समझ में? तो फिर से, क्या ये जो प्रोटेक्टिव पुट है क्या ये एक रिस्क फ्री ट्रेड है? तो आंसर है नो, नहीं है। क्यों से? देखो, हमने यहां पर ये 25,000 का जो कॉल ऑप्शन परचेज किया वो 200 में किया था, 25,250 का पुट जो है वो 80 रुपीज में परचेज किया था। तो हमारी टोटल कॉस्ट बनी 280 रुपीज की। अब इन दोनों स्ट्राइक का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो आंसर है 250 है। 25,250 में से 25,000 माइनस करा दो, कितना आ गया, 250। तो इस टोटल कॉस्ट में से अगर आप इन दोनों की स्ट्राइक का डिफरेंस अगर आप माइनस कराओगे तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, लॉस, जो कि मैक्सिमम हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो ये जो प्रोटेक्टिव पुट है, एक्सपायरी वाले दिन इसमें लॉस तो हो रहा है लेकिन बहुत मिनिमम लॉस हो रहा है आपको। अगर मान लो आप सोचो ये प्रोटेक्टिव पुट आप ना लेते तब उस केस में क्या होता कि जो 150 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ होता, करेक्ट, वो पूरा का पूरा क्या हो सकता है, वाइप आउट हो सकता है और उससे ज्यादा भी लॉस हो सकता है। क्योंकि आपने 150 तो आपका प्रॉफिट था जो हुआ था, वो एक तो जीरो हो सकता है और फिर उसके बाद फर्दर आपको पूरे प्रीमियम का भी लॉस हो सकता है। तो वहां पर जो लॉस है वो बिग लॉसेस होंगे। ध्यान रखना, दो लॉसेस होंगे। एक तो 150 रुपीज का जो प्रॉफिट हो रहा था 25,000 से 25,300 पर पहुंचने पर, तो ये तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी वापस यहां आ जाए तो वो जो प्रॉफिट हुआ था वो तो गया, फिर इसके बाद निफ्टी और नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो अब आपका जो आपने प्रीमियम पे किया था अब वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर भी लॉस होगा। तो वहां जो लॉस है वो बड़े लॉस हैं। लेकिन प्रोटेक्टिव पुट परचेज करने पर आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी एज कंपेयर टू जो नेकेड आप कॉल परचेज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब सवाल ये है कि सर आपने ये कहा था कि आपको मैं एक ऐसी तरीका बताऊंगा जिसमें रिस्क फ्री ट्रेडिंग होगी, तो क्या ये जो प्रोटेक्टिव पुट है ये तो रिस्क फ्री ट्रेडिंग है नहीं? तो आंसर है नो, ये रिस्क फ्री ट्रेडिंग है। कैसे बनाया जा सकता है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल बेसिक मैथ है। कैसे? देखो, मैं ये कहता हूं कि आपका ये जो मैक्सिमम लॉस है वो लॉस मैक्सिमम लॉस 30 रुपीज क्यों दिखा रहा है? तो आंसर है वो सर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है और जो स्ट्राइक का जो डिफरेंस है वो कम है ना, इसलिए इसमें से इसे माइनस करने पर आंसर 30 आ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चलो आपकी टोटल कॉस्ट 280 है,
लेकिन अगर सपोज करो आपका ये जो यहां पर जो डिफरेंस है स्ट्राइक का ये भी 280 होता तो तब क्या होता? तो आंसर है सर इसमें से इसे माइनस करते तो जो मैक्सिमम लॉस है वो किसी भी सिनारियो में क्या हो जाता? 0। हाँ या ना बोलो? यस। तो अब रियल सिनारियो की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपायरी वाले दिन अगर आपका जो लॉस है वो हमेशा क्या होगा? 0। प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी क्या होगा? 0 लॉस होगा। ना प्रॉफिट में रहे ना लॉस में रहे। करेक्ट। ये सिनारियो कब बन सकता है? जब आपने जो कॉल और पुट जो बाय किए हैं उनकी कॉस्ट आपकी जो स्ट्राइक हैं उसके डिफरेंस के इक्वल हों तो आपको ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। मैं यहां पर ब्रोकरेज को लेकर नहीं चल रहा हूं। ब्रोकरेज तो हमेशा ही एक लॉस होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, ब्रोकरेज हमेशा लॉस में ही काउंट होगा। ठीक है, मैं ब्रोकरेज को साइड में रख रहा हूं। अभी मैं केवल एक्चुअल में जो ट्रेड में जो लॉस हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। करेक्ट। तो ट्रेड में अगर हम देखें तो वहां पर कोई भी लॉस नहीं होगा अगर ये दोनों आपने इक्वल कर लिए। सही है सर। लेकिन सर हमने प्रॉफिट की बात की थी, आपने तो रिस्क फ्री प्रॉफिट, वो कहां गया? रिस्क फ्री प्रॉफिट भी किया जा सकता है। अगर सोचो मैं कहता हूं कि यहां पर इन दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस 300 होता। कितना होता? 300। स्ट्राइक का डिफरेंस 300 कहां से लाएंगे? अरे वो तो बहुत आसान है। आपने एक यहां पर कॉल बाय की है ना 25,000 पर, तो दूसरी बताओ कितनी पर पुट को बाय करोगे कि डिफरेंस 300 हो जाए? तो आंसर है 25,000 300 पर बाय करेंगे। यहां पर ना बाय करेंगे, कहां करेंगे? 25,000 300 पर। तो अगर 25,000 से 25,300 पर जाकर आपने पुट बाय की है तो इसकी स्ट्राइक का डिफरेंस कितना हो गया? 300। और अगर आपको जो है पुट वहां पर 80 रुपीज की ही मिली है, इसका मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना हो गया? 280। यहां पर अगर मान लो आपको 80 रुपीज में ही मिल जाती है पुट, तो अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 280 रुपीज। करेक्ट। तब इनका जो डिफरेंस होगा, अब आपकी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ज्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, तो यहां पर 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। जो कि कैसा प्रॉफिट होगा? तो आंसर है रिस्क फ्री प्रॉफिट। ये बात ध्यान रखना, ये कैसा होगा? एक रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा। क्यों होगा रिस्क फ्री प्रॉफिट? अब चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे मार्केट वहीं खड़ा रहे, सारे दिन पूरे वीकली एक्सपायरी वाले में सारे दिन एक ही जगह पर भी खड़ा रहे, तब भी आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 20 रुपीज का हो जाएगा। करेक्ट। ये बात आ रही है। ये एक क्वांटिटी का प्रॉफिट लिखा है, इसको 75 से मल्टीप्लाई या जितने भी लॉट आप ले रहे हो उनसे मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो उस सेंस में ये क्या बन गई? एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग बन गई। अब सवाल है कि क्या सर मार्केट में ऐसा हो सकता है? तो आंसर है हर दिन मार्केट में मार्केट मेकर रिस्क फ्री ट्रेडिंग करता है। अगर वो इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है तो इतना बड़ा अमाउंट लगाकर वो लॉस नहीं लेना चाहेगा, वो अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके रखेगा। तो वो प्रोटेक्टिव पुट को एक तो बाय करके रखता है जिससे कि जो लॉस हो रहे थे, जो मैंने 30 वाला एग्जांपल दिया था कि मैक्सिमम जो लॉस हो वो एक तो कम हो उनके। ठीक है, इसीलिए भी पुट बहुत सारी बाय करके रखते हैं मार्केट मेकर। और दूसरा, बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं मार्केट में जब ऐसा सिनारियो बनता है कि स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो और यहां पर जो प्राइस है वो प्राइस का जो सम है वो कम होता है। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट में आपको क्या देखना है? तो आंसर मार्केट में हमें सर बस ये देखना है कि जो स्ट्राइक प्राइस है यहां पर, तो ये तो बहुत क्लियर है, ये 300 है। अब बस इतना देखते रहो मार्केट में कि ये अगर 200 का है तो ये 100 रुपीज से कम का दिख जाए, कैसे भी दिख जाए। मान लो ये 90 का दिख गया, हो गया ना 300 से कम। सही है। अब मैं कहता हूं कि मान लो चलो ये तो सर 120 का दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में ये 120 का दिखा रहा है, तो 25,000 पर मैं ये कहता हूं कि आपको ये वाली जो स्ट्राइक है ये आपने कम पर खरीदी हो, क्योंकि ये आप ऑलरेडी खरीद चुके होते हो ना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं इसमें चेंज नहीं कराऊंगा। ये तो आपने बाय कर लिया था और फिर जब प्रोटेक्टिव पुट परचेज करने की बात आई तो आपकी नजर पुट पर रहेगी। ये 300 है, अब आपकी नजर पुट पर रहेगी। क्या कि यहां पर जो पुट है वो कितने रुपीज से कम होना चाहिए? तो आंसर ये तो 200 का हो चुका है, अब 100 रुपीज की गुंजाइश बची है। लेकिन अगर 100 का ही मिला
तब तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पर छूटेंगे, क्योंकि ये 100 पर लेने पर ये 300 हो जाएगा और डिफरेंस भी 300, इनका सम भी 300, तब तो जीरो होगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं, ब्रोकरेज और लग जाएगी। अगर आपको ऐसा दिख गया कि ये जो पुट है ये 90 का मिल रहा है, 80 रुपीज का मिल रहा है, 70 का मिल रहा है, ऐसा कुछ भी होगा तो वो जो ट्रेड है वो क्या मानी जाएगी, एक मानी नहीं जाएगी, वो एक्चुअल में क्या होगी, एक रिस्क फ्री ट्रेड होगी। तो आपका कॉल ऑप्शन बाय किया आपने, उसमें प्रॉफिट तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे ही आप प्रोटेक्टिव पुट बाय करने चलो तो वहां पर इस बात को भी माइंड में रखना कि मैं इसको एक रिस्क फ्री ट्रेड भी बना दूं। और रिस्क फ्री ट्रेड अगर आपका नहीं भी बन रहा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा एक्सपायरी वाले दिन वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, मैंने यहां पर जो दिखाया आपको कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है और जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, उनका जो भी डिफरेंस होगा बस वही मैक्सिमम लॉस होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो उस सेंस में ये क्या है, एक रिस्क फ्री ट्रेड बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट को समझने के बाद अब सवाल ये है कि क्या मार्केट में किसी भी प्रॉफिट को जो कि पहले से हो रखा है, क्या उस प्रॉफिट को लॉक करने के और भी तरीके हैं, और भी मेथड हैं? तो आंसर है हाँ, मार्केट में बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपने जो प्रॉफिट पहले से ऑलरेडी हो रखा है उसको लॉक कर सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कहीं ऐसा ना हो वापस चला जाए मार्केट और फिर ये लॉस होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक मेथड तो देख लिया कि प्रोटेक्टिव पुट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर के लिए है, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करती है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं करती है। लेकिन सर अगर हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हों तब ये स्ट्रेटेजी, तब हमारे लिए कौन सा मेथड काम करेगा? तो उन्हीं मेथड की बात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एक इंट्राडे ट्रेड में किस तरह से जो पोजीशन पहले से प्रॉफिटेबल है उसको, प्रॉफिट को किस तरह से लॉक किया जा सकता है इंट्राडे में, करेक्ट। और इसके अलावा कॉल ऑप्शन को बाय करने के और भी कई सिनारियो बनते होंगे जहां पर एडजस्टमेंट करना होता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि अभी तो आप वो चीजें पढ़ रहे हो जिसमें पहले से प्रॉफिट हो रखा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा सीन भी तो बनता होगा जहां पर कॉल ऑप्शन बाय किया था और बाय करते ही प्रॉफिट ना होकर लॉस हो चुका है। एक तो सीन बन गया कि प्रॉफिट हो चुका है तब उसका एडजस्टमेंट, उसको प्रॉफिट को बचाना। एक हो गया कि हमने कॉल ऑप्शन बाय किया और लॉस हो चुका है, अब वो जो लॉस हो चुका है उसको वापस से रिकवर कैसे करें, मार्केट तो वापस आ नहीं रहा, तो जो लॉस हो चुका है उसको हम लोग कैसे रिकवर करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, या इसको बराबर भी पर छोड़ दें, एडजस्ट कर दें। ऐसा भी तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती होंगी, बहुत सारे मेथड होते होंगे। तो आंसर है हाँ। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप एक स्ट्रेटेजी के लिए सिर्फ इंपोर्टेंट मेथड समझना चाहते हैं या सारे मेथड समझना चाहते हैं। सारे मेथड का मतलब ये हो गया कि जब आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आप हो सकता है ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हो, या ऑलरेडी लॉस में आ चुके हो, या आप इनिशिएट कर रहे हो तो उसी टाइम पर आपने, सपोज करो कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनको साथ में इनिशिएट कर दिया जाए तो ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी हो, इधर भी प्रॉफिट हो, इधर भी प्रॉफिट हो, ऐसे भी कुछ स्ट्रेटेजी होती हूँ। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, सवाल है कितने सारे मेथड हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं आपको एक कॉल ऑप्शन की बाइंग के 50 से 60 मेथड बता सकता हूं, 50 to 60 आपको ट्रेड एडजस्टमेंट बता सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से अभी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा अंदाज ये है कि ये 1 आवर से ऊपर की हो चुकी होगी। तो अगर ये 1 आवर से ऊपर की हो चुकी है तो इसका मतलब एक वीडियो में सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस कर पाया, अगर मैं उसे डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं तो, जो कि मैं करना चाहता हूं। तो अगर मैं इस तरह से 50-60 मेथड एक स्ट्रेटजी के लिए, एक ट्रेड के लिए अगर मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा तो हो सकता है कुछ मेथड छोटे छोटे से हों तो एक वीडियो में 2-3 कवर हो जाएं। लेकिन अगर 50 के अराउंड अगर कोई मेथड है हमारे पास और उनको अगर बताना है तो एक ट्रेड का एडजस्टमेंट के लिए 20 to 25 वीडियो तो मिनिमम लगेंगी। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि जिस तरह से हमने कॉल ऑप्शन की बाइंग के लिए प्रोटेक्टिव पुट का मेथड पढ़ा है, क्या इसी तरह से आप सारे मेथड जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं वो आप सारे पढ़ना चाहते हो, या आप सिर्फ उन्हीं मेथड्स को समझना चाहते हो
जो मार्केट में इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मोस्ट कॉमन है। क्योंकि देखो दो तीन चीजें हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मार्केट में सिर्फ मार्केट मेकर या जो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो अल्ट्रा प्रो ट्रेडर हैं, वो यूज करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स हैं, ये बात ध्यान रखना। उन कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए पहले इजी वाले सारे समझाने पड़ेंगे, तब जाकर आप कॉम्प्लेक्स पर पहुंचोगे। तो आप केवल इंपॉर्टेंट वाले अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिख देना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बता दो, जो मोस्ट कॉमन है वो वाले बता दो। या आप कहते हो, अगर आप कहते हो चाहते हो कि सारे बता दो, जितने भी मेथड हो सकते हैं कॉल को बाय करने पर, जितने भी ट्रेड एडजस्टमेंट की जा सकती हैं, अगर आप वो सारे जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सारे मेथड को जानना चाहते हो। करेक्ट? तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे की वीडियोस को लेकर चलेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से प्रॉफिट को लॉक किया जाए और वहां पर पुट, जो आपने प्रोटेक्टिव पुट खरीदा है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर एडवांटेज हो उसमें इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रोटेक्टिव पुट की बातें कुछ समझा पाया हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।